ये विचार कि आपके स्मार्ट डिवाइस आपकी जासूसी करते हैं, पहली नज़र में अतिशयोक्ति लग सकता है। कुछ लोगों को ये सीधा सीधा षड्यंत्र सिद्धांत भी लग सकता है, लेकिन अब मामला सिर्फ कल्पना का नहीं है। विश्वविद्यालयों के अध्ययन, साइबर सुरक्षा शोध, पत्रकारिता की जांचें और कानूनी मुकदमे सब मिलकर एक असहज बात की ओर इशारा करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कई उपकरण हमारी जानकारी लगातार, चुपचाप और हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक व्यापक रूप में इकट्ठा करते हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि आपका टीवी जानता है आप क्या देख रहे हैं या आपका वॉइस असिस्टेंट कभी कभार गलती से सक्रिय हो जाता है। असली समस्या ये है कि ये सभी डिवाइस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करते रहते हैं। आपकी आदतें, आपके समय, आपकी पसंद, आपके घर में आने जाने के पैटर्न, कभी कभी गलती से रिकॉर्ड हुई बातचीत और यहाँ तक कि वे क्षण भी जब घर खाली होता है। अलग अलग देखें तो ये सब मामूली लगता है, लेकिन एक साथ जोड़ दें तो ये किसी व्यक्ति या परिवार का बहुत सटीक डिजिटल चित्र बन जाता है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंटरनेट से जुड़े घरेलू उपकरणों और घरों में उनके वास्तविक उपयोग का विश्लेषण किया। उन्हें पता चला कि कई डिवाइस दूरस्थ सर्वरों, फोन ऐप्स और बाहरी सेवाओं को डेटा भेज रहे थे, जबकि उपयोगकर्ता को स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं था कि क्या साझा हो रहा है। सीधी बात ये थी, जुड़ा हुआ घर केवल काम आसान नहीं बनाता, वो अपने भीतर रहने वालों के बारे में भारी मात्रा में जानकारी भी पैदा करता है। सबसे स्पष्ट उदाहरण स्मार्ट टीवी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टीवी केवल सामग्री दिखाता है, लेकिन कई मॉडल इससे कहीं ज्यादा करते हैं। कुछ सिस्टम स्क्रीन पर दिख रही चीज़ की पहचान कर सकते हैं, चाहे वो केबल चैनल हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो या वीडियो गेम कंसोल हो। इसके लिए वो तस्वीर या ध्वनि के नमूने लेते हैं, उन्हें डेटाबेस से मिलाते हैं और फिर ये पता लगा लेते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, किस समय देख रहे हैं और कितनी देर देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में, टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं दिखाता, वो आपकी देखने की आदतें दर्ज भी कर सकता है। ये केवल तकनीकी अध्ययन की बात नहीं रही। कई मामलों में बड़ी कंपनियों पर आरोप लगे कि उन्होंने उपयोगकर्ताओं के देखने के डेटा को बिना पर्याप्त और स्पष्ट सहमति के इकट्ठा किया और इस्तेमाल किया। समस्या सिर्फ डेटा संग्रह नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि निजता बंद करना मुश्किल बनाया गया, जबकि डेटा साझा करना स्वीकार करना बहुत आसान रखा गया। यानी गोपनीयता कई बार उपयोगकर्ता की गलती से नहीं, डिजाइन के इरादे से खोती है। वॉइस असिस्टेंट भी इस कहानी का बड़ा हिस्सा है। ये डिवाइस एक सक्रियण शब्द सुनने की प्रतीक्षा में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल वैसे हर समय रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे कोई खुला माइक्रोफोन, लेकिन वो लगातार सुनने की स्थिति में जरूर रहते हैं ताकि सही शब्द मिलते ही प्रतिक्रिया दे सकें। समस्या तब आती है जब वो गलती से सक्रिय हो जाएं। कोई मिलता जुलता शब्द, अस्पष्ट बातचीत या बैकग्राउंड का शोर, और डिवाइस ऐसे अंश रिकॉर्ड कर सकता है जिन्हें आपने कभी साझा करने का इरादा ही नहीं किया था। घर की सुरक्षा कैमरे भी पूरी तरह मासूम नहीं है। वे सिर्फ वीडियो नहीं लेते, कई बार वे मूवमेंट, समय, गतिविधि के पैटर्न और दैनिक दिनचर्या के संकेत भी रिकॉर्ड करते हैं। जो उपकरण आपके घर की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, वो आपके घर के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानने लगता है। और अगर ये सब पहले से ही ज़्यादा लग रहा है तो एक और स्तर है। कभी कभी खतरा केवल उस कंपनी से नहीं आता जो डेटा इकट्ठा कर रही है। खतरा ये भी हो सकता है कि डिवाइस में कोई सुरक्षा कमजोरी हो और कोई तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठा ले। यानी समस्या सिर्फ निगरानी की नहीं, भेद्यता की भी है। ये तर्क अब कारों तक पहुंच चुका है। आधुनिक गाड़ियां भी लोकेशन, ड्राइविंग व्यवहार, रूटीन और अन्य टेलीमेट्री डेटा इकट्ठा कर सकती हैं। डिजिटल निगरानी अब सिर्फ आपके फोन, टीवी या स्पीकर तक सीमित नहीं है, वो आपके साथ चलती है। तो फिर किया क्या जाए? क्या हमें 30 साल पीछे लौट जाना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ बुनियादी कदम बेहद समझदारी वाले हैं। पहला, अपने स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइस की सेटिंग्स जांचिए और जहां संभव हो वहां डेटा ट्रैकिंग या देखने की निगरानी जैसी सुविधाएं बंद कीजिए। दूसरा, डिवाइस को अपडेटेड रखिए। बहुत सी सुरक्षा कमियां बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक की जाती हैं। तीसरा, फैक्ट्री वाले डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कभी मत छोड़िए, वो तो जैसे अपने घर के दरवाजे पर नोट चिपकाकर चाबी रखने जैसा है। चौथा, घर के स्मार्ट डिवाइसों के लिए अलग वाईफाई नेटवर्क रखना बेहतर हो सकता है ताकि आपका कंप्यूटर और फ़ोन अलग स्तर पर सुरक्षित रहें। और पांचवा, खरीदने से पहले सोचिए, हर चीज़ को स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी स्मार्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब एक और वस्तु आपकी ज़िंदगी से डेटा निकालने लगी है। अंतिम निष्कर्ष थोड़ा असुविधाजनक है, लेकिन सीधा है। आपका स्मार्ट घर किसी फिल्मी खलनायक की तरह दीवार के पीछे बैठकर आपकी जासूसी नहीं कर रहा, वो उससे कहीं ज्यादा आधुनिक काम कर रहा है। जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है, उसे साझा कर रहा है और उसे व्यावसायिक मूल्य में बदल रहा है।
सबसे बड़ा जोखिम किसी एक महान षड्यंत्र में नहीं है, वो हजारों छोटी छोटी डिजाइन, व्यापार और तकनीकी निर्णयों में है जो मिलकर आपकी प्राइवेट जिंदगी को आपकी कल्पना से कम प्राइवेट बना देते हैं। यही रही वास्तविकता। सदियों तक घर इंसान की सबसे प्राइवेट जगह माना गया। आज हम अपनी मर्जी से उसी जगह को माइक्रोफोन, कैमरे, सेंसर और इंटरनेट से जुड़ी स्क्रीन से भर रहे हैं। फिर हमें आश्चर्य होता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं। ये जादू नहीं है, ये पागलपन भी नहीं है, ये डिजिटल सुविधा की वो शांत कीमत है जो अक्सर बिल आने तक दिखाई नहीं देती। ये थी एक पौजाउतील। अब अपने काम पर लौटिए, लेकिन सिर में एक नया तथ्य लेकर। अगले ब्रेक में फिर मिलते हैं।